बायोटेक्नोलॉजी पायनियरिंग इनोवेशन एंड वेलनेस फॉर विकसित भारत, ये थीम है गुजरात की अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित बायोटेक्नोलॉजी के शिखर सम्मेलन का। इसे राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने आयोजित किया है। बायोटेक्नोलॉजी पायनियरिंग इनोवेशन एंड वेलनेस फॉर विकसित भारत, ये थीम है गुजरात के अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित बायोटेक्नोलॉजी के शिखर सम्मेलन की। इसे राज्य सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने आयोजित किया है। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया सम्मेलन में वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद है बायोटेक उद्योग में सभी हितधारकों को एक मंच पर लाना। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वदेशी विज्ञान, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में भारत की अद्वितीय क्षमताओं को विश्व स्तर पर लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स गुजरात में आए और यहाँ ग्रो करें, इसके प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में ही शुरू कर दिए थे। 2004 में श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में गुजरात राज्य में बायोटेक्नोलॉजिकल मिशन को शुरू किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े कई पहलुओं पर ध्यान दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप गुजरात बायोटेक्निकल रिसर्च सेंटर, गुजरात बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, सावली बायोटेक पार्क और सावली टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस इंक्यूबेटर जैसे इंस्टीट्यूट आज गुजरात की शोभा बढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अहमियत बताई और इसे उम्मीदों की टेक्नोलॉजी करार दिया। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपए से अधिक से एमओयू हुए हैं और इससे करीब 3000 रोजगार के अवसर आएंगे। प्री-वाइब्रेंट सक्सेस के तौर पर गुजरात में अब तक केमिकल, फार्मा, इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 30,000 से ज्यादा एमओयू और लार्ज प्रोजेक्ट के लिए भी एमओयू भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत की जैव अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। 8 साल पहले 10 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था अब 80 अरब डॉलर की हो गई है। भारत की बायो इकोनॉमी पिछले 8 वर्षों में 8 गुना बढ़ी है और 10 अरब डॉलर से बढ़कर 80 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की है कि देश बायोटेक के ग्लोबल इकोसिस्टम में शीर्ष 10 देशों की श्रेणी तक पहुंचने से बहुत दूर नहीं है। तरह तरह की चुनौतियों को हल करने में बायोटेक की भूमिका के बारे में बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बायोटेक संचालित अर्थव्यवस्था भारत को दुनिया में टॉप 10 बायोटेक हब बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब राज्य में बायोटेक्नोलॉजी मिशन और बायोटेक पार्क की स्थापना की थी। 15-20 साल पहले बायोटेक मिशन की स्थापना करने वाला शायद गुजरात देश का पहला राज्य था और यह कदम दर्शाता है कि बायोटेक को लेकर मोदी जी का विजन इतना दूरंदेशी है जो आज हमारे भूपेंद्र भाई उसको आगे बढ़ा रहा है। सम्मेलन के दौरान अनुसंधान और जन कल्याण से जुड़ी अद्भुत बातें सामने आई। प्रतिभागियों को सामाजिक परिवर्तन में जैव प्रौद्योगिकी की क्षमता के बारे में अद्भुत जानकारियां मिली। So I think India is off to a very exciting start in biotechnology. The industry really kicked off with an organized program 20 years ago, 2004, I believe. The strategic investments that have been made in things like the Gujarat Biotechnology University and the Gujarat Biotechnology Research Center, which I had the opportunity to visit in the last 24 hours, is remarkable. इस प्री समिट इवेंट के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यह स्टार्टअप्स को बहुत बढ़ावा दे रहा है, उनको एक्सपोजर मिल रहा है। जो डिफरेंट टाइप के वर्कशॉप्स हैं, इन्वेस्टर मीटिंग्स हैं और ऐसे इतने इंटरेस्टेड लोग जब आते हैं तो हर एक स्टार्टअप के लिए अवेयरनेस क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर ईच स्टार्टअप दैट्स ओवर हियर।
ये शिखर सम्मेलन 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित किया गया है। निवेश के लिए गुजरात सरकार का वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन जनवरी 2024 में गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में आयोजित होगा। इसकी थीम होगी गेटवे टू द फ्यूचर।